हेलो भाई, मैं हूं पवार। आजकल जिसको देखो वही एसयूवी में घूम रहा है, चाहे वो सोनेट में घूम रहा हो, चाहे फ्रोंक्स में घूम रहा हो, चाहे क्रेटा में, चाहे फॉर्च्यूनर में। क्या आपको पता है एसयूवी सेगमेंट की स्टार्टिंग कहां से हुई थी भाई? ये इस गाड़ी से हुई थी भाई। मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूं, दिस इज नन अदर देन रेनॉल्ट की डस्टर। जी भाई, 2012 में लॉन्च हुई थी। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि भाई एसयूवी होती क्या है बजट सेगमेंट में। फॉर्च्यूनर एंडेवर तो बिक रही थी, वो एक अलग सेगमेंट था, लेकिन 2012 में एक बजट में भी गाड़ी हो सकती है, एक एसयूवी आ सकती है, वो सिखाया था भाई रेनॉल्ट ने। 2012 में जब ये लॉन्च हुई ना, तब क्रेटा सेल्टो जैसी गाड़ियां एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। और हर एक बच्चे का, मतलब हम भी जब देखते थे 12-13 साल के थे, तो हमें भी ये ऐसे डस्टर लगती थी, अरे क्या ही गाड़ी है। 7-8 लाख रुपए एक शोरूम से लॉन्च करके इतने कम प्राइस में, इसमें भी 10-12 लाख का बजट हो जाता ना, सब आग मीच के रेनॉल्ट की डस्टर खरीद के ले आता था। निसान ने भी टेरेनो लॉन्च कर दी थी, सेम टू सेम ही कार थी, लेकिन भाई इनकी जो हवा थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। 2012 में सबसे पहले डस्टर लॉन्च हुई थी इंडिया में। उसके बाद जो ह्यूंडई ग्रुप है, ये बाकी के जो ग्रुप्स हैं, ये कैसे पीछे रह जाते हैं। 2015 में ह्यूंडई ने अपनी क्रेटा लॉन्च कर दी थी, लेकिन स्टिल इस गाड़ी का दबदबा खूब बढ़िया रहा था। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता था। लेकिन टाइम कुछ ऐसा आया भाई कि धीरे धीरे जब क्रेटा की सेल्स बढ़ने लग गई 2015 में, तब डस्टर जो थी थोड़ी सी उसकी सेल्स डिक्लाइन होने लग गई। और भाई जले पे नमक तो तब छिड़का जब 2020 में जो BS6 नॉर्म्स आई डीजल इंजन को लेके, उसके बाद से भाई रेनॉल्ट को अपनी डस्टर बंद करनी पड़ गई, क्योंकि डीजल में इंजन था वो ये कंपेटिबल नहीं कर पाए और सेल्स भी घटती चली गई। और ये प्रॉपर एक जनरेशन चेंज नहीं कर पाए। एक फेसलिफ्ट में फेसलिफ्ट देते चले गए, लेकिन एक प्रॉपर जो जनरेशन फीचर्स लोगों को चाहिए थे ना, जो क्रेटा वगैरह में आने लग गए थे, वो इस गाड़ी में मिसिंग थे। तो इसलिए भाई रेनॉल्ट ने सोचा कि अब इसको डिस्कंटिन्यू कर देते हैं। अब भाई 2022 में लगभग इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी थी भाई इंडिया में। इंटरनेशनल कंट्रीज में तो बिकती थी, वहां पे तो इसकी जनरेशन भी लॉन्च हो गई थी, लेकिन इंडिया में रेनॉल्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इस गाड़ी के साथ करना क्या है। लेकिन 2026 में अब भाई रेनॉल्ट ने किया है कमबैक, और बहुत ही तगड़ा लेवल का कमबैक किया है अपनी डस्टर के साथ। आज आपको ऑनेस्टली अपने ओपिनियंस बताने वाला हूं इस गाड़ी को लेके, विद प्राइसिंग, विद फीचर्स, कैसी है गाड़ी, कितनी प्रैक्टिकल इंडियन रोड्स के हिसाब से। ये आज जो हमारे पास इसका वेरिएंट खड़ा हुआ है नई डस्टर 2026 का, दिस इज दी टॉप लाइन वेरिएंट। और ये गाड़ी आप ये समझो इंटरनेशनल लेवल के आप इंडिया में ड्राइव करोगे, क्योंकि ये गाड़ी भाई इंटरनेशनल कंट्रीज में बहुत लंबे टाइम से बिकती आ रही है। ये इंडिया में अभी डस्टर के नाम से लॉन्च हुई है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में भाई ये गाड़ी डेसिया डस्टर के नाम से बेची जाती है ऑलरेडी। डेसिया रेनॉल्ट का ही ब्रांड है, लेकिन वहां पे रेनॉल्ट अपने अंडर इसको नहीं बेचती है। वो डेसिया जो एक अफोर्डेबल ब्रांड है वहां पे, तो डेसिया डस्टर इंडिया में रेनॉल्ट डस्टर के नाम से जानी जाती है। देखो, जब सबसे पहले आप गाड़ी को देखते हो ना, तो आपको एकदम ऐसे ही लगेगा कि आप कुछ नया ही प्रोडक्ट देख रहे हो। आपको पुरानी वाली डस्टर इसके ना झलकती है कि इसके अंदर पुराने वाले जो डस्टर थी ना, उसका डीएनए छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो सेल्टोस पहले किया बेचती थी, वो एकदम जो नई जनरेशन वो एकदम अलग है। इसके अंदर आपको वो डस्टर वाली थीम अभी भी मिलती है। जो डस्टर लोग रफ एंड टफ और उसके हिसाब से खरीदते थे ना, कि भाई कहीं पे भी धका दें, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वो वाली चीज आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर भी नजर आती है। सबसे पहले आप देखो डस्टर की यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग दे रखी है भाई। यहाँ पे हेडलाइट्स इसके अंदर दे रखी है भाई, ये एलईडीज हैं टोटली। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं, यही आपके डीआरएल की तरह काम करती हैं। रिफ्लेक्टर बेस्ड है भाई। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इसके एयर डैम्प्स, और यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहा है। गाड़ी के अंदर लेवल 2 का एडास मिलता है, फ्रंट पार्किंग कैमरा भी मिलता है, बहुत ज्यादा पियानो ब्लैक का यूज है। प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं। एडास लेवल 2 के कैमरा वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बोनट का डिजाइन उन्होंने काफी अलग करने की कोशिश करी है भाई। यहाँ से अलग है, यहाँ पे अलग है, काफी ज्यादा डिजाइन इसके अंदर करा है। एक और चीज आपको रेनॉल्ट के डीएनए वाली चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, और यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट ओपन कर सकते हो। यहाँ से हेडलाइट्स ऑन करने का ऑप्शन है। ये देखिए, इस बटन को मैं जैसे दबाऊंगा, ये अपनी हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं। ये अपनी लो बीम है, ये अपने हाई बीम इसके अंदर आती हैं। अभी जब रात में कभी इसको ड्राइव करेंगे तो पता चलेगा हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है। प्लस इस बटन को दबा के हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट है ना, वो भी ओपन कर सकते हैं। मतलब दे रहा है दुरुस्त है, वो वाले फीचर्स है कि भाई जो क्रेटा सेल्टोस में भी फीचर्स नहीं मिल रहे हैं आपको। जो अपना इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट के फीचर्स हैं, वो ये फाइनली सब कुछ लेके आई है कि आपको ऐसा कुछ मिसिंग फील ना हो जब भी आप गाड़ी परचेज करो। और इसके अंदर भाई 580 लीटर के लगभग आपको बूट स्पेस मिलता है पार्सल ट्रे के साथ। अगर पार्सल ट्रे हटा दोगे तो मेरे ख्याल से लगभग 800 प्लस लीटर ये लोग क्लेम कर रहे हैं। तो बहुत डीप है। आपको क्रेटा सेल्टोस में 433 450 लीटर के लगभग मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बूट स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे अपना जैक वगैरह आप रख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे जैक रखने का ऑप्शन है। लेकिन कल को गाड़ी पंचर हो जाती है तो जैक चढ़ा के आप चढ़ाओगे क्या भाई? सिंपल सी बात है, स्पेयर टायर क्योंकि भाई रेनॉल्ट इसके साथ नहीं देता है, आपको अलग से परचेज करने पड़ता है। केवल आपको एक किट मिलती है, जगह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग है, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। अलॉय व्हील खरीदो, आप शील्ड में खरीदो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको भाई वो इस टॉप ब्रांड में भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलती है, प्लस पार्सल ट्रे, और यहाँ पे आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हो। डस्टर लिखा गया है, टर्बो 160 की बैजिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं वो 2 इंजन ऑप्शन है फिलहाल की डेट में पेट्रोल वाले। चलो इंजन के बारे में थोड़ी देर में आपको मैं बता दूं। पहले ओवरऑल गाड़ी को आप देखो किस तरीके की आपको गाड़ी लगेगी, किस तरीके की लुक पूरी गाड़ी ऑफर करती है। साइड से प्रॉपर आपको एक एसयूवी वाली फील देती है। ऐसे कोई नकली एसयूवी नहीं लग रही भाई, लग रहा है रफ एंड टफ रगड़ वाली फील अभी भी इन्होंने इस गाड़ी के अंदर कायम रखी है। डस्टर यहाँ पे देखो, रूफ रेल्स पे डस्टर की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आइकॉनिक। हालांकि ये
आइकॉनिक जो इनका ना अभी फिलहाल लॉन्च वाला ही एक वेरिएंट है, जिसको आपको डस्टर आइकॉनिक, इसकी जो लिमिटेड ही इन्होंने यूनिट्स बनाई है, टॉप वेरिएंट है ये। इसके अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। ये जेके टायर के रेंजर, इसमें एचपी टायर्स आते हैं लगभग 255 R18 की पूरी प्रोफाइल है। ये वाला जो वेरिएंट है ना आइकॉनिक, इसके अंदर तो आपको इस तरीके के ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं 18 इंचेस के, लेकिन अगर आप जाते हो दूसरे वेरिएंट्स की तरफ उनमें 17 इंचेस के ही आपको मिलते हैं। मतलब इसके लिमिटेड वेरिएंट है। लॉन्च के टाइम पे जिन लोगों को एकदम डस्टर से प्यार था, जिनको चाहिए उन लोगों को स्पेशली वाला वेरिएंट मिलेगा। मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हो जाएंगे, वैसे सब फीचर्स वगैरह सेम ही रहेंगे। साइड से जो आरवीएम है ना, इसके ऊपर 360 डिग्री कैमरा भी दे रखा है और यहाँ पे आपको भाई इसके एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डस्टर आइकॉनिक की बैजिंग है, बहुत बड़ा इन्होंने भाई यहाँ पे बैज लगाया है इसके अंदर। प्लस डोर हैंडल्स आपको नॉर्मल बॉडी कलर्ड मिल रहे हैं, सिंपल सोबर मिल रहे हैं। और पीछे साइड जो ये डोर हैंडल्स है थोड़े स्विफ्ट टाइप्स हैं, जैसे स्विफ्ट में पहले आया करते थे, इस तरीके के आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे। भाई डोर की क्वालिटी आपको एकदम बढ़िया वाली मिलती है, जैसा रिनोल्ट जैसा। अब ये गाड़ी केवल पेट्रोल में ही है ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, तो अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो वो यहाँ पे आएगा। E20 पेट्रोल तक आप इसके अंदर भरवा सकते हो। प्लस पीछे साइड आते हो तो काफी प्रैक्टिकल से आपको गाड़ी लगती है। यहाँ पे कनेक्टेड लाइट्स दे रखी है, उसके नीचे क्रोम भी दे रखा है, वाइपर, डिफोगर, स्पॉइलर वगैरह आपको सारी चीजें मिल रही हैं। कैमरा आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नंबर प्लेट लगाने के इसका ऑप्शन आएगा। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ है, यहाँ पे टोइंग हुक है इसका। नीचे आप देखोगे तो आपको एकदम फ्लैट मिलेगा, कोई भी स्पेयर टायर वगैरह ऐसा नहीं है कि नीचे इन्होंने लटका रखा हो। गाड़ी के अंदर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिल रही हैं, ये देखिए भाई, चारों टायर्स में बढ़िया वाली डिस्क ब्रेक्स हैं। अब चलते हैं भाई मेन इंजन्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इंजन्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी पहले चलती थी वो बिकती थी सबसे ज़्यादा डीजल इंजन्स के साथ। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता था, कमाल की पावर थी, कमाल का उसको चलाने का मजा था भाई। जो एक बार उसको चला लेता था ना, डस्टर का रियलिटी में फैन हो जाता था। काफ़ी पावरफुल, रिलायबल, ड्यूरेबल, बहुत बढ़िया इंजन था। सबसे अच्छी बात तो ये भाई, इसके अंदर इन्होंने हाइड्रोलिक स्टड्स दे रखे हैं, बहुत स्मूथली ओपन हो जाती है। इसके अंदर पेट्रोल इंजन आते हैं सिंपल, 2 इंजन ऑप्शन अभी फिलहाल में। एक है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो छोटा इंजन है बेसिकली, पावर भी छोटे इंजन के हिसाब से निकालता है। 100 बीएचपी के साथ आपको 160 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन जो असली डस्टर वाली फील आपको मिलेगी ना, वो इस इंजन के साथ मिलेगी। 1.3 लीटर का रिनोल्ट का इंजन जो उन्होंने मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है ना, जो आपको मर्सिडीज A200 वगैरह में भी देखने को मिलता है, A200 या फिर GLA 200 उनकी जो गाड़ी आती है, मतलब 55-60 लाख रुपए की जो गाड़ी है ना, सेम एग्जैक्ट इंजन तो नहीं है, लेकिन भाई जो डेवलप उन्होंने साथ में कराया ना, 160 bhp के साथ 280 Nm का टॉर्क मिलता है। बेस्ट इन सेगमेंट है ना क्रेटा ना सेल्टोस, सब में 260 Nm के लगभग टॉर्क मिलता है। लेकिन इसके अंदर आपको ये वाला जो इंजन है, बेसिकली ये 4 सिलेंडर इंजन है, प्रॉपर 1.3 लीटर का। मर्सिडीज से वो ऐसा नहीं है कि सेम ट्यूनिंग सेम चीज आपको सब कुछ मिल रही है, वो अपना अलग ट्यूनिंग करते हैं, इनकी अलग ट्यूनिंग है, नाम भी इंजन के अलग है। देखो काफी भरा भरा इंजन है भाई, कुछ भी 1% भी आपको स्पेस ऐसा खाली खाली सा कहीं से भी नहीं दिख रहा है। 160 हॉर्स पावर निकालता है, 280 Nm का टॉर्क बहुत होता है, वो तो गाड़ी को ड्राइव करेंगे पता चलेगा। मैनुअल भी इसके अंदर DCT का भी ऑप्शन इन्होंने दिया है। और एक और खास चीज ये है भाई, मुझे तो ये है कि जब इस इंजन में इतना सब कुछ भरा हुआ है, जब ये लोग बात कर रहे हैं 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन इसके अंदर लाने का, जो दिवाली के अराउंड इस साल ही आ जाएगा, वो कैसा रहेगा। हाइब्रिड प्रॉपर इसके अंदर आएगा, जिसमें EV मोड भी रहेगी, गाड़ी माइलेज ज्यादा देगी। तो बेसिकली ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर में हम बहुत सारी गाड़ियों में एक्सपीरियंस में फिलहाल कर रहे हैं, वो इसके अंदर एक बड़े इंजन के साथ आएगा 1.8 लीटर के, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट होगा। मतलब ये जो ग्रैंड विटारा हाईराइडर में आपको 1.5 लीटर के इंजन के साथ वही वाले में ही आपको पेयर करके दे रहे हैं, बट दिस विल बी ह्यूज अगर ये लॉन्च हो जाता है। अभी वो टेस्टिंग में इंडिया में, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद देखना होगा क्या माइलेज और क्या पावर वगैरह एक्सपेक्ट की जाती है, वो तो किलर हो जाएगा मतलब बेसिकली। और इसको इस तरीके से हम बंद कर सकते हैं। बाहर से तो ऑलमोस्ट आपको मैं सही बताऊं, गाड़ी एकदम डस्टर जैसी ही वाइब्स देती है, जिसको वो डस्टर वाली रगड़ हाई फाई एकदम बड़ी चौड़ी रूफ रेल्स पसंद थी ना। इंटीरियर से गाड़ी कितनी बदली है उसके बारे में बात करते हैं भाई। फिट एंड फिनिश अंदर से देखने में कैसी लग रही है। सबसे बढ़िया तो गाड़ी के अंदर ऐसे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे ही मैं चाबी को पास लेके इसके जाता हूँ ना, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। देखिए मतलब मेरे को कोई बटन प्रेस नहीं करना, कोई हाथ कहीं नहीं डालना, इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कभी रिक्वेस्ट सेंसर या फिर लॉक वाला सिस्टम ही नहीं है। मैं जैसे ही गाड़ी से दूर जाऊंगा भाई चाबी को लेके, ऑटोमेटिकली आप देखोगे भाई सारा सौदा अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप ऑटो फोल्ड मिरर हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर, फर्स्ट इन सेगमेंट जो मैंने पहली बार गाड़ी में देखे हैं। जैसे देखो इस चाबी का कोई काम ही नहीं है, एक बार आपने घर से उठाई, रिमोट जैसी चाबी थोड़ी सी आपने जेब में रख ली है, उसके बाद आप जैसे ही दरवाजे को खोलते हो तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हो भाई कि जो इसका इंफोटेनमेंट वगैरह है ना, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और जो इसकी यूआई वगैरह है डेट लुक सुपर डुपर नाइस, और सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना, यहाँ मैंने कोई बटन नहीं दबाया, कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन कुछ भी मैंने नहीं दबाया, और अपने आप सब कुछ ऑन हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा और मैं दूर जाऊंगा
अब देखना ऑटोमेटिकली भाई सारी चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली, आप देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब करते हैं भाई क्वालिटी की बात। क्या आपको वही जो यूरोपियन कंट्रीज में, रोमानिया वगैरह में जो डस्टर मिल रही है डासिया के नाम से, सेम क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है? आंसर इज 100% यस। अब प्रीमियमनेस देखो भाई, क्वालिटी आपको एकदम यहाँ पे सब कुछ समझ आ जाएगी। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश वगैरह देख के, हार्ड प्लास्टिक देख के, बहुत बढ़िया क्वालिटी, फिट एंड फिनिश एक नंबर जबरदस्त इन्होंने दिए है भाई। यहाँ पे चाहे डोर ओपनर्स हो, यहाँ के इन हाउस इनके स्पीकर्स हो, बोतल होल्डर हो, यहाँ पे चारों पावर विंडो इन्होंने वन टच ऑटो अप डाउन दी हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई इसके ORMs के कंट्रोल, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने सारे मिरर्स को। यहाँ पे ग्रीन स्टिचिंग दी है भाई इसके साथ, प्लस यहाँ पे 6 वे एडजस्टेबल आपको भाई सीट मिल जाती है आपकी, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, प्लस वेंटिलेशन फीचर के साथ ही आते हैं। इसका वेंटिलेशन का बटन यहाँ पे मिल रहा है, लेदराइट सीट्स हैं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं। ओ भाई या फील देखो एकदम ही डिफरेंट चेंज्ड, यहाँ पे अब आपको डस्टर का पूरा सिस्टम मिलता है, बहुत हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट बटन इसका दबाता हूँ, थोड़ा एसी का मजा लेते हैं भाई। एसी का मजा कैसा है इसका अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टीयरिंग व्हील इज वेरी नाइस, स्टीयरिंग भी थोड़ा सा यूनिक है। देखो डस्टर का लोगो यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल और एडास के फीचर सारे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके जो MID रिलेटेड कंट्रोल है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। प्लस जो वॉल्यूम कंट्रोल हैं वो दे रखे हैं भाई इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का आपको सिस्टम मिल रहा है, एज ए प्लस माइनस, और म्यूट करोगे तो इस तरीके से बीच में म्यूट हो जाएगा। और मोड का बटन यहाँ पे दे रखा है, सोर्स चेंज करना है तो यहाँ पे दे रखा है। मतलब पुरानी डस्टर के DNA काफी इसमें मैच होते हैं भाई। यहाँ ऐसे नहीं लगता कि एकदम नई गाड़ी को उठा के इन्होंने रख दी हो। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, अच्छी से फील आती है भाई गाड़ी में, थोड़ा सा यूनिक। और जो हेडलाइट्स वगैरह के कंट्रोल इंडिकेटर्स के वो आपको प्रॉपर नॉब आपको राइट साइड मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल रहे हैं, ये नॉर्मली आपको मिल रहे हैं जैसे अपना इंडियन कार्स में आते हैं, उल्टा पुल्टा सिस्टम है इनका। और ये जो इनकी मीटर है ना, ये मेरे को तो बहुत पसंद आया भाई। इसका जो थीम है ना, देखो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से एनिमेशन आते हैं एकदम ऐसे स्मूथ, ऐसे लैपटॉप टीवी की सी आपको फील आती है प्रॉपर अच्छी खासी भाई। ये इस तरीके से चेंज होता है। और इसके अंदर इनबिल्ट आपको मैप्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। और गाड़ियों में तो हम लोगों को कार प्ले फिर एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना पड़ता है, इसके अंदर इन्होंने इनबिल्ट यहाँ पे मैप दे रखा है। मान लो मेरे को यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जाना है तो इट इज वेरी वेरी स्मूथ, आपको इजीली यहाँ पे ऐसा हो जाता है। आपको कोई नेट कनेक्ट नहीं करना, इंटरनेट की चिंता नहीं करनी है, तो वो उन्होंने इनबिल्ट दे रखा है। तो जरूरी नहीं है आप हर बार तार लगाओगे। हालांकि वायरलेसली कार प्ले ऑटो आपको मिल जाता है इसके अंदर, डुअल जोन AC भी आपको मिल रहा है, सारी चीजें इन्होंने दी हैं। देखो एप्पल कार प्ले ऑटो, स्क्रीन बहुत स्मूथ है, फ्लुएंट है, और स्क्रीन काफी हद तक ना आपको कर्व्ड मिल रही है। और गाड़ियों में अब क्या होने लग गया ना, पूरी यहाँ पे फ्लैट रहती है और यहीं की स्क्रीन होती है, लेकिन इन्होंने अभी भी ये अंदर की तरफ स्क्रीन दी, और ये जो हिस्सा आपको काफी उभरा हुआ नजर आता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा पार्क पे, न्यूट्रल पे, ड्राइव पे, यहाँ पे आपको ये स्पीड पता चल रही है, यहाँ पे फ्यूल का पता चलता है, और यहाँ पे आपको मिलती है भाई इसकी माइलेज, और यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर। ये आप अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हो भाई इस तरीके से। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल और सब चीजें यहाँ से अपना चेंज हो जाएंगी, एडास वगैरह। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है भाई। 18-19-20 लाख रुपए के हिसाब से, अगर मैनुअल में तो ये 18-19 का लगभग आपको मिल जाएगी। फिट एंड फिनिश ना आपको एकदम इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल वाली फील देगी 100%। आप कहीं भी 1% भी ऐसा कंप्लेंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे लूज है। यहाँ पे बहुत बढ़िया फिट एंड फिनिश इन्होंने दिया है। यहाँ से आप अपना इसको बंद कर सकते हो आप चाहो तो। ये देखिए कम से कम डिस्प्ले चाहिए, इसको आप इस तरीके से कर दो कि आपको बस जरूरी चीजें दिखे। क्लीनिंग स्क्रीन, इसका मतलब ये है भाई क्लीनिंग स्क्रीन का, आप इस पे जब कपड़ा मार रहे हो तो कुछ भी टच हो जाता है ना बेफालतू में, कुछ भी चालू हो जाता है, तो आप इसको ऐसे जब बटन को दबा दोगे तो अब आप इसको ऐसे कैसे भी साफ कर लो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिकल चीज लगी यार मेरे को। कुछ भी आपका रूप खबूत कुछ भी चीज नहीं चलेगी बेसिकली ना, डबल टैप कर दो अगर आपको हटाना है। प्लस वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करने हैं तो नॉब तो इन्होंने नहीं दी कहीं पे भी, लेकिन ये बटन्स दे दिए हैं। लेकिन इससे बेटर तो थोड़ा सा दूर हाथ पड़ेगा तो यहाँ से ही बंदा कर लेगा, वो को पैसेंजर्स के लिए होगा। चलो कि यहाँ से थोड़ा मेरे को इम्प्रैक्टिकल लगा। आपको ऊपर करके ऐसे बटन दबाओ, आज के टाइम भी कहीं पे नॉब दे देते तो काफी अच्छा प्रैक्टिकल ऑप्शन निकल के आता। बाकी इसके अंदर ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे, ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट खोलने का ऑप्शन यहाँ पे है, ऑटो ऑफ का फंक्शन यहाँ पे है, हाई बीम एडजस्टर यहाँ पे है, माई सेफ्टी रिलेटेड बटन है यहाँ पे, एसी वेंट्स के अराउंड आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल रही है। यहाँ पे इसके एसी के कंट्रोल से मैक्स एसी कर दोगे आप तो फुल स्पीड में चल जाएगा भाई। एसी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ वरना वीडियो में आपको भाई एसी की आवाज ज्यादा सुनाई देगी, मेरी थोड़ी सी लिटिल कम हो जाएगी भाई इसके सामने। 2 टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल रहा है, वायरलेस चार्जर है, मैगसेफ वाला आता है कि अपना फोन अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो बढ़िया चिपक जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। ये ऑटोमेटिक DCT के साथ आता है, तो यहाँ पे आपको रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड का ऑप्शन आता है। कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो सकती थी भाई जरूर से, आपको आगे का पीछे का चारों तरफ कैमरे इसके अंदर तो वो सारी चीजें दिखाएगा। 360 डिग्री कैमरा इसका दिखाता है, इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। बाकी भाई पूरी ये जो केबिन की फील है ना बहुत ज्यादा आपको प्रीमियम फील होती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हटाने का लगाने का ऑप्शन आपको इजीली यहाँ पे भी टोटली कंप्लीट मिल जाता है। इसको आप ऐसे हटा भी सकते हो, आपको और कुछ सामान रखना हो इसको ऐसे ही दोबारा प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी इसका मिल जाता है, स्लाइडेबल नहीं है ये,
ये भी वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर आती है। ग्लव बॉक्स इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, बहुत ज्यादा डीप और ह्यूज आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है विद हेलोजन लाइट। भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छा केबिन है। रियलिटी बताऊं, ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे मिरर मिल रहा है विद एक हेलोजन लाइट, प्लस यहाँ पे भी आपको एक मिरर के साथ हेलोजन लाइट मिल जाती है। यहाँ पे इसकी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ इन्होंने दी है भाई, जहाँ से आप इस तरीके से इसके ब्लाइंड को हटा सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको इस तरीके से बटन टैप करने पे आपकी जो लाइट्स है वो भी ऑन हो जाती हैं। ये इसके भाई एडजस्टेबल नेक रेस्ट हो गया। सीट्स बेल्ट को एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पेडल शिफ्टर्स भी इस गाड़ी के अंदर आते हैं। यहाँ पे भी डस्टर की बैजिंग है और यहाँ पे भी भाई आपको ऐसे ग्रीन स्टिचिंग मिल रही है गाड़ी के अंदर। एक बार पीछे जाके मैं स्पेस देखता हूँ, देखो आपको जेन्युइन स्पेस के बारे में आइडिया देता हूँ। ये पियानो ब्लैक फिनिश में जो थीम है ना, लुक्स वेरी कूल, वेरी प्रीमियम। एक बार पीछे चलते हैं भाई, लेट्स चेक स्पेस। यहाँ पे भी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी भाई। ये आप देख सकते हो स्पेस ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, फिर बहुत कम भी नहीं कहेंगे भाई, आपको बढ़िया अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। बूट स्पेस बहुत ज्यादा गाड़ी के अंदर। तो इधर साइड अगर मैं बैठता हूँ भाई, मेरी तो हाइट 6 फीट के लगभग थी, थोड़ा कंफर्टेबल सीट सेंटर थे, सपोर्ट्स वगैरह और थोड़ा सा लिटिल मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकता था। स्पेस वगैरह इन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश करी है। देखो सीट एकदम से यहाँ पे फ्लैट करी है। ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन दे रखा है, कोई डिब्बा विब्बा टाकना हो, आप दूध लाते हो तो यहाँ पे टाक सकते हो। और यहाँ पे आप टैप करोगे तो ये अपना लाइट जल जाएंगी। AC वेंट्स पीछे हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और पूरी फील बाई गाड़ी में आपको प्रीमियम मिल रही है। इसके आर्मरेस्ट हो गया, यहाँ पे 2 का फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे अपना कुछ फोन वगैरह रख सकते हो। 3 आपको नेक रेस्ट मिल रहे हैं पीछे की साइड, ये एक पीछे हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे ये कुछ 3 बटन पता नहीं किस चीज के दे रखे हैं। बाकी ओवरऑल केबिन लुक्स वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कर्टेन वगैरह कुछ भी आपको ऐसा लगाने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ ब्लाइंड्स वगैरह। और जब देखो टेल लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है तो पूरा ये देखिए आप रेड पूरा कनेक्टिंग वाला कितना अच्छा लगेगा भाई। यहाँ पे टोटली नए प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनाई गई है। नया प्लेटफॉर्म है तो आपको हर चीज एकदम एडवांस मिल रही है भाई, चाहे सेफ्टी हो, चाहे आपकी ड्राइवेबिलिटी हो, हर चीज में एकदम कटवट मारोगे, कॉर्निंग, मतलब आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही फील करेगी गाड़ी। एकदम टोटली आज के जमाने के हिसाब से इन्होंने नई गाड़ी एक तरीके से बनाई है भाई। इसके अंदर डेड पेडल यहाँ पे दे रखा है, एक्सीलेटर, और यहाँ पे ब्रेक पेडल भी दे रखा है भाई। और इस वाली डस्टर के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये भी मिल रही है कि आपको 7 साल की वारंटी ये लोग दे रहे हैं भाई साहब, जिसमें आपको कुछ ऐसे पैसा नहीं देना पड़ता। एक्सटेंडेड वाली नहीं है, आपको नॉर्मल ही गाड़ी के साथ 7 साल की वारंटी मिल रही है, जिसको आप ट्रांसफर भी करवा सकते हो। मतलब अगर आप कल को गाड़ी बेचते हो तो उस बंदे को भी वो ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कई गाड़ियों में होता है ट्रांसफर करवा दी तो वारंटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पे ORVMs पे भाई ये देखो आपको वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर कोई साइड से आता है तो ये जल जाते हैं कि भैया रुक जाओ, चलना सेफ नहीं, इस तरीके की चीजें भी ये बता देता है आपको। बस हज़ार लाइट्स का ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है भाई। बाकी आपको भाई किसी भी रेनॉल्ट की गाड़ी पे कोई भी बेस्ट डील चाहिए हो, चाहे काइगर, चाहे ट्राइबर, चाहे क्विड, चाहे डस्टर, तो आप आ सकते हो भाई रेनॉल्ट उदयपुर में दिवाकर मोटर्स पे, बेस्ट शोरूम। बेस्ट आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे। आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए हो, कोई भी गाड़ी के बारे में डिटेल चाहिए हो तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी टॉप मॉडल की कीमत भाई 18.5 लाख रुपए मैंने बताया। बाकी मेरे भाइयों को प्राइस करने जा रहा भाई, प्राइस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप हर एक वेरिएंट का प्राइस हमें पढ़ सकते हो। जो RAS करके आप देख रहे हो उसको छोड़ देना, वो 31 मार्च तक का ही केवल ऑफर था। अगर कोई पहले बुकिंग कराता उसको, इसका मतलब ये है कि उसको इतना डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन अब 1 अप्रैल हो चुकी है तो अब वो स्कीम खत्म हो गई है। अब जो आपको एक शोरूम प्राइस दिख रहे हैं ना, आपको यही प्राइस पे करने पड़ेंगे भाई अब आप शोरूम पे जब आप इस गाड़ी को परचेस करते हो। तो मेरे ख्याल से भाई जिसको पेट्रोल ही चाहिए और भाई क्वालिटी चाहिए तगड़ी यूरोपियन वाली, तो आप इंडिया में जरूर से इस गाड़ी को परचेस करके मजा कर सकते हो। लेकिन जो डीजल वाला प्योर एकदम DNA वगैरह था गाड़ी के अंदर, अब वो डीजल इंजन आपको अवेलेबल नहीं है, बहुत कंपनियों ने उसको डिस कर दिया है। तो अगर आप पेट्रोल लवर हो, सिर्फ पेट्रोल ही चाहिए थी, तो आई मस्ट से मेरे ख्याल से सेगमेंट में आपको ये बहुत तगड़ा मजा देगी भाई गाड़ी। एक नंबर लुक्स, एकदम भेड़ चाल से हटके आपको मजा देगी। प्लस जो गाड़ी की रोड प्रेजेंस, ड्राइवेबिलिटी है वो भी एक नंबर क्वालिटी के साथ मजा आ जाता है भाई। आपको कैसी लगी नई वाली डस्टर कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।